में मिथ्यात् फल पूजा प्रभुनी करी करशुं ते हनो घात। वसंत ललना वीर जीनंद रहे वनवासे मोह से न्यारो भगवंत ललना अहो मेरे ललना प्यारे मेरे ललना चतुरा के चित चंद्रमा हो। मंजरी पिंजरी कोयल टहुके फूली पड़ी वनराय ललना धर्मराज जी नराज जी खेले होरी गोरी अचवी काय ललना चतुरा के चित चंद्रमा हो। संतोष मंत्री बड़ो मुख आगे समकित मंडली भूप ललना सामंत पंच महाव्रत छाजे गाजे मार्दव गज रूप ललना चतुरा के चित चंद्रमा हो। चरण करण गुण पाय दड़ चाले सेनानी श्रुत बोध ललना शीलांग रथ शिर साई सुहावे अध्यवसाय जस योध ललना चतुरा के चित चंद्रमा हो।
चित्त चंद्रमा हो। ते शुभ वीर जीणंदे दाख्यो कर्म सुदन तप हललना तप फल फल पूजा करिया जो साचो साईं शू करो ने हललना अहो मेरे ललना प्यारे मेरे ललना चतुरा के चित्त चंद्रमा हो। शिवतरो फलदान परैर्नवैः वरफलैकिल पूजयतीर्थपम् त्रिदशनाथनतक्रमपङ्कजम् निहितमोहमहीधरमण्डलम् शमरसैकसुधारसमाधुरैः रनुभवाख्यफलैरभयप्रदैः अहित दुःखहरं विभवप्रदम् सहजसिद्धमहं परिपूजये। ॐ ह्रीं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरा मृत्युनिवारणाय दर्शनमोहनीय निवारणाय श्रीमते वीरजिनेन्द्राय फलं यजामहे स्वाहा। Chandra, we still have few minutes, so given that today is the last session of this series, so we can play the Kalash also. गायो गायो रे गायो गायो रे महावीर जिनेश्वर गायो महावीर जिनेश्वर गायो।
विशला माता पुत्र नगीनो जगनो तात कहायो तप तपता केवल प्रगटायो समवसरण वीर चायो रे महावीर जिनेश्वर गायो महावीर जिनेश्वर गायो रयण सिंहासन बैसी चौमुख कर्म सुडण तप गायो आचार दिन करे वर्धमान सूरी भवि उपगारे रचायो रे महावीर जिनेश्वर गायो महावीर जिनेश्वर गायो प्रवचन सारो धार कहावे सिद्ध सैन सूरीरायो दिन 64 प्रमाणे ए तप उजमणे निरमायो रे महावीर जिनेश्वर गायो महावीर जिनेश्वर गायो जमणाथी तप फड़वाधे हिम भाखे जिनरायो ज्ञान गुरु उपकरण करावो गुरु गम विधि विरचायो रे महावीर जिनेश्वर गायो महावीर जिनेश्वर गायो दिवस मळी 64 पूजा नव नव भाव बनायो नर भव पामी लाहो लीजे पुण्य सासन पायो रे महावीर जिनेश्वर गायो महावीर जिनेश्वर गायो विजय जिनेन्द्र सुरीश्वर राज्य तप गच्छ केरो रायो कुशाल विजय मान विजय विबुधना आग्रह थी वीरचायो रे महावीर जिनेश्वर गायो महावीर जिनेश्वर गायो फल ओसवाल गुमान चंद सुत शासन राग सवायो गुरु भक्तिशा भवन चंद नित्य अनुमोदन फल पायो रे महावीर जिनेश्वर गायो महावीर जिनेश्वर गायो मृग बलदेव मुनि रथ कारक त्रौण्य हुआ एक ठायो करण करावण ने अनुमोदन सरिखा फल निपजायो रे महावीर जिनेश्वर गायो महावीर जिनेश्वर गायो
जय सिंह सुरीश्वर केरा, सत्य विजय बुध गायो। कपूर विजय तस खिमा विजय जस, विजय परंपर ध्यायो रे। महावीर जिनेश्वर गायो, महावीर जिनेश्वर। Sorry. You can start. Pranam everyone, welcome to the 8th session and final session of understanding our enemy. We will start with Taruben, आप मंगलाचरण करावशो. जय जिनेन्द्र, प्रणाम सर्वेने। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं, एसो पंचनमुकारो सौवपावपणासणु, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं, एसो पंचनमुकारो सौवपावपणासणु, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं, एसो पंचनमुकारो सौवपावपणासणु, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय जिनेन्द्र, प्रणाम सभी को। हमारा आज 8वां और फाइनल सेशन है अंडरस्टैंडिंग आवर एनिमी नंबर 1 में। शालीभद्र जी ने बहुत बहुत कुछ दिया है हमें ये सेशंस में, एंड यू नो इट हैज डेफिनेटली ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ थिंकिंग। हमने अभी सुना कि आज नो लावो लीजे पुण्य शासन पायो, तो सच में हमारा अहोभाग्य है, हमारा पुण्य है कि हमें शालीभद्र जी के साथ सत्संग करने मिल रहा है। आरतीबेन हैज रेज्ड हर हैंड, सो आरतीबेन आपको कुछ प्रश्न है? नहीं, प्रश्न नहीं है। शालीभद्र भाई will be able to join after 5 minutes. He is on some important call. So what we can do is you continue. આપણે જે દર વખતે તમે રિવાઇઝ કરાવો છો ને બેન, you know? અને once he joins, વાંધો નથી, જોઈન કરી શકીશ, ફોન થઈ ગયો છે પૂરો. થઈ ગયો છે. ઓકે ઓકે સર, સ્નેહા બેન, he is able to join. हाँ, तो जस्ट क्विक समरी। लास्ट टाइम जो हमने चिंतन किया था उसके ऊपर एक समरी की है मैंने। साधना क्या है? एक समय पर एक ही कार्य करना, उपयोग को एक ही उपयोग रखना, वो हमारा स्वभाव है और वो साधना है, उसे हमें प्रैक्टिस करना है। हम वो करते नहीं हैं। We are always multitasking, or we think we are multitasking, and even modern science has proven now that multitasking is really bad for our brain and really bad for our efficiency.
तो एक ही उपयोग रखना, एक ही कार्य में एक ही उपयोग रखना, वो साधना है। और ऐसा करें तो जो आश्रव के जो कारण हैं, जो कार्य है, वो संवर के ही वो बन सकते हैं कारण, अगर ऐसा कर पाए तो। और जब आशय क्लियर हो, द अंडरलाइंग रीजन ऑफ व्हाई आई एम डूइंग समथिंग, वो क्लियर हो जाए, तो फिर ये करना इजी हो जाएगा। तो सांसारिक कार्य हो या धर्म का कार्य हो, दोनों में एक उपयोग वाले बन सकते हैं हम, अगर आशय क्लियर हो तो। और धर्म का मार्ग ये उन्होंने बताया था कि हाई जंप का नहीं है, ईच स्टेप एट अ टाइम। तो हमारी जो अभी करंट लेवल है, वो हिसाब से हमें आशय को पकड़ना है और वैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो इस तरह हमारा मार्ग, अगर पुण्यानुबंधी पुण्य एक बहुत आगे का स्टेप है, लेकिन हमें मार्गस्थ पुण्य मिल सकता है, जो हमें एक वो ट्रैक पे लाएगा, निर्जरा के ट्रैक पे, पुण्यानुबंधी पुण्य और फिर निर्जरा के ट्रैक पे। और उसमें हम एक एग्जाम्पल एक डिस्कस किया था कि एकाशना क्यों करना चाहिए। तो एक तो ये है कि वृत्तियों को आहार के राग में नहीं डालना है और उससे उठना है। तो वो हमें कॉन्स्टेंटली चेक करना चाहिए कि वो हो रहा है कि नहीं। और फिर एक और सूझ दी थी कि आत्मा का स्वभाव एकत्व का है। तो इसके लिए एक ही आसन पे बैठ के हमें एक ही बार खाने का ये कार्य करना है। तो वैसे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा, और वो काफी दूसरी चीजों में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन एक बिलोने जैसा है, लाइक एज इफ वी आर चर्निंग एंड गेटिंग बटर मिल्क आउट ऑफ द कर्ड। तो वो स्टेप्स क्या हैं, वो शालिभद्र जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। स्वाध्याय के हम प्रकार जानते हैं, स्टेप्स जानते हैं, वाचना, प्रोचना, परावर्तना वगैरह। तो उसका बहुत एक अच्छा एंगल दिया कि वाचना यानी गुरु की आज्ञा क्या है, प्रभु की आज्ञा क्या है, वो समझना, सुनना। तो वो चिंतन का लेवल हो गया, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल लिमिट ऑफ द वर्ड्स ऑफ द गुरु। वो एक गाइडेड इंफॉर्मेशन हो गई। फिर पूछना जो है, जो नेक्स्ट लेवल है, जो नेक्स्ट स्टेप लेना है, इज आस्किंग आवर सेल्व्स द क्वेश्चंस एंड मैचिंग इट विद आवर एक्सपीरियंस, व्हाट वी हैव हर्ड, हाउ वी कैन अप्लाई टू आवर लाइफ, एंड दैट बिकम्स आवर ओन knowledge rather than something from outside. We are gathering a lot of information these days. It is the information age, so we are bombarded with information, but जो करना है वो इंटरनली उसका मंथन करना है। और फिर परावर्तना, तो बार बार वो जो मन को समझाना है कि ये विकल्प अलग अलग नहीं करने हैं, हमें एक उपयोग रखना है, वो सारा परावर्तना हो गया। फिर उसके बाद आता है अनुप्रेक्षा का स्टेप, जो हम माइलस्टोन्स अचीव करते हैं उसको उसको relish करना, उसको enjoy करना कि yeah, this is, this is fun, this is really good that I was able to, overcome this thing, and now the next step ahead of me becomes easier. तो वो अनुप्रेक्षा। और फिर धर्म कथा, हम यूजुअली कथा इज लाइक वी आर जस्ट लिसनिंग। और शालिभद्र जी तो आज नहीं धर्म कथा रोज हमें दे रहे हैं। तो उसमें what exactly it is, so धर्म कथा is sharing our experience, what all the manthan that we did, the realization that we had within, sharing it with somebody who is capable of understanding and who is like-minded and who is able to absorb it. So sharing that experience with each other, that is dharma katha. तो वो पूरा मार्ग दिया है सम्यक व्यवहार सम्यक दर्शन का। So it is up to us where we are right now to think about it, and when should we find the time to do all of this. That is what we are supposed to do actually in Samayik. So that is a wonderful homework that Shalibhadra ji gave us last time, and there was one specific question also. So if anybody has done that homework, we can you can share it, otherwise we can continue. Shalibhadra ji, आप आगे हमें बढ़ाएं। हाँ,
somebody has raised their hand? No. The question was कि सचित पानी का उपयोग हम नहाने में करते हैं, पूजा जाने के पहले नहाते हैं, तो वो क्यों करना चाहिए? वो श्रावक को ऐसा कार्य क्यों करना है before puja? I think I don't know if I Instead worded of the Achit. question. Huh? Instead of Achit. Instead of Achit water, why use Sachit water and why take a shower? Why take a bath before? तो क्या उसमें भाव रखना चाहिए? वो question था. So if anybody has done that homework, please raise your hand. No one? Okay. We all forgot what was done last time. That's not good. Neha and Tame, you have done little bit of thinking on that. So why don't you share, what you did? हाँ, थोड़ा सा सोचा था मैंने इसके बारे में कि क्यों ये करना चाहिए. एक तो इमीडिएट थॉट ये था, और शालीभद्र जी ने ये बोला था कि वी शुड नॉट गो अबव, वी शुड राइज अबव दैट थिंकिंग ऑफ इसमें जो जीवों की हिंसा हो रही है, वो वाला थॉट, वो वाला आशय is not what he was trying to get at. He was trying to make us think in a different way, in a different direction. तो इमीडिएट तो वही आया कि हम अनादिकाल से हमारे में मोह का मैल जमा हुआ है, और उसकी शुद्धि करने के लिए हम प्रभु के पास जा रहे हैं. तो वो शुद्धि का कार्य है, वो रिमाइंड करने के लिए नहा के जाना है. तो और कुछ उसमें दूसरा विकल्प करने की जरूरत नहीं. वैसा एक सोचा था. और दूसरा वो थोड़ा टफ लगा मुझे वो सचित पानी वाला क्वेश्चन कि क्यों सचित पानी का उपयोग, क्योंकि बार बार हमें यही थिंकिंग आता है कि जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो इसमें क्यों ये कर रहे हैं. तो उसमें ऐसा लगा कि जब नहाते हैं तो सचित पानी, अचित पानी हो तो वो गटर में जाएगा, एंड दैट विल मिक्स विथ द सचित, so that is further हिंसा. तो वैसा सोचा था, but maybe I don't know if I'm right on that. पी नहीं रहे. हाँ, उसमें हाँ, जब पी रहे हैं तभी बॉईल करके या कोई भी अलग वे में अचित करके अगर उपयोग करें तो वो बेटर है, क्योंकि वो जीव हम वी आर स्वॉलोइंग, भी कोई भी सचित चीज हम स्वॉलो करें तो उसमें हिंसा का भाव बहुत ज्यादा है. तो वैसा सोचा था. शालीभद्र जी, सॉरी, आई डोंट नो इफ I took a long time to give the summary also, and this question's answer, so I'm not sure if I'm going in the right direction. I have something to share. What thinking about when we are boiling the water to drink, that time that boiling water will last for 8 hours, 12 hours according to the season. But when we are taking a bath, it's right away we are using it. So there is no need for time for achit for that reason. That's I was thinking. Can I say something? Sure. When we do Bhagwani Puja, we used everything Sachit. Prakshal is with Sachit water, pool is Sachit, Phad is Sachit. And I was just wondering if there was a connection between that and why we take a bath with Sachit water, and maybe it is to wake up our Atma within us. I don't know, but that's what I was thinking. So Shalibhadra bhai ne kahiye ke he can enlighten us. Pranam. That last thought is more relevant. See, भगवान की पूजा जो है या कोई भी एक अनुष्ठान जो है, हमें अगर उसका कोई लक्ष्य जानना है या उसके बारे में अगर कोई एक ट्रैक पे सोचना है,
तो द बेस थिंग इज कि हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि शास्त्रकार भगवंतों ने ये आराधना का लक्ष्य क्या बताया है या इसका फल क्या बताया है। उस हिसाब से हम सोच सकते हैं कि इसका आशय क्या होगा। अगर समझो ये पूजा का कोई भी एक अनुष्ठान है, उसका फल अगर शास्त्रकार भगवंतों ने बताया है कि हेलो, हाँ, अगर शास्त्रकार भगवंतों ने बताया है कि कोई भी एक अनुष्ठान का फल मोक्ष की प्राप्ति है, तो उसका मतलब कि अगर हम लोग आशय सोचने बैठेंगे तो हमारा आशय का ट्रैक ये होना चाहिए कि मोक्ष जिसमें एंड में आए ऐसा प्रोसेस, तो हमें वो ट्रैक से लक्ष्य प्राप्त होगा। तो वैसे ही अगर हम लोग पूजा के बारे में सोचने जाए तो पूजा के बारे में चैतन्यनंद भाष्य में पूजा का आशय लक्ष्य क्या बताया है, पूजा का फल उन्होंने फल बताया है कि पूजा विघ्नोपनाशिनी है, यानी विघ्नों का नाश करने के लिए ये द्रव्य पूजा होती है। और भाव पूजा किसके लिए होती है, तो भाव पूजा होती है निवृत्तिकारिणी, यानी संसार के हर एक कार्य से, हर एक विचार से और हर एक शब्द से निवृत्त होना, ये अल्टीमेट गोल ये भाव पूजा का होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये द्रव्य पूजा के लिए स्नान क्यों जरूरी है, नंबर 1, और नंबर 2, अगर स्नान जरूरी है तो अचित जल क्यों नहीं यूज किया, नहीं बताया यूज करने के लिए, और सचेत क्यों बताया। तो ये 2 चीज के बारे में हम लोग लास्ट टाइम सोच रहे थे। 2 जन के भाव ऐसे आए जिसमें हिंसा और अहिंसा वाली बात थी। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था और मैं ये टाइम भी बोल रहा हूँ कि पूजा व्यक्तिगत, शिल्पा का भी, हाँ सॉरी, पूजा एक व्यक्तिगत आशय है, व्यक्तिगत फल के लिए पूजा की क्रिया होती है। तो उसका जो लक्ष्य व्यक्तिगत है तो उसका प्रोसेस भी व्यक्तिगत होगा, तो व्यक्ति के लाभ के लिए है ये। उसमें फिर हिंसा और अहिंसा की भावना नहीं आएगी, क्योंकि ये व्यक्तिगत आत्मिक लाभ के लिए नहीं है, ये व्यक्तिगत लाभ के लिए है। आत्मिक भाव है नो डाउट, लेकिन विघ्नोपनाशिनी शब्द जहाँ पे यूज हुआ है तो उसका मतलब ये हुआ कि मोर ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, उसके विघ्न नाश होंगे। फिर आत्मा पिक्चर में आएगा जहाँ पे निवृत्तिकारिणी पूजा, भाव पूजा शुरू होती है। हम लोग ने 2-3 दिन पहले पूजा में मैं था तो एक थोड़ी हम लोग बोल रहे थे, मैं ये चीज़ के थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए ये थोड़ा ये आपको जो मुझे स्फूर्णा में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ कि मुनिसुव्रत नामे जे भविचित्त कामे सवि संपत्ति पामे स्वर्गना सुख जामे दुर्गति दुख वामे नवी पड़े मोह भामे सवि कर्म विरामे जय वसे सिद्धि धामे। Entire process of moksha is written over here. मुनीश्वरत स्वामी भगवान का नाम, यानी मुनीश्वरत नामे जे भवि चित्त कामे, मुनीश्वरत स्वामी भगवान का नाम जिसके चित्त में उनके नाम की इच्छा होती है, जे भवि चित्त कामे सवि संपत्ति पामे स्वर्ग ना सुख जामे, यानी भौतिक क्षेत्र जहाँ पे वो है, वो मनुष्य जिंदा है, जी रहा है, वहां पे वो हर प्रकार की संपत्ति को पाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप स्वर्ग ना सुख जामे, यानी स्वर्ग में उसका गमन होता है। उसका नेक्स्ट स्टेप दुर्गति दुख वामे, यानी दुर्गति के जो दुख है वो उससे दूर हो जाते हैं। नवी पड़े मोह भामे, मोहनीय कर्म जो है उसको वो समझ लेता है और मोहनीय कर्म से वो दूर हो जाता है कंप्लीट, उसको मोहनीय कर्म बाद में टच नहीं हो सकता है। दुर्गति दुख में पड़े मोह भाव में सभी कर्म विरामे जय वसे सिद्धि धाम है, बाद में उसकी कर्म की क्षय की धारा होती है और वो मुक्ति सुख को पाता है। तो ये एक प्रोसेस उन्होंने बताया है कि जहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम अवर रूटीन प्रैक्टिकल लाइफ, देन सदगति, देन नाश ऑफ दुर्गति, देन मोहनीय कर्मनोक्षय, देन कर्मक्षय एंड देन मोक्ष। तो दिस इज द प्रोसेस। व्यवहार और निश्चय का समन्वय,
कंप्लीट समन्वय ऐसी थोई में आता है। यानी ये तो बहुत सारी ऐसी थोई है, आदि जिनवर राया, जाससो वन्न काया, मरुदेवी माया, धूरी लंचन न पाया, जगत स्थिति नहीं पाया, शुद्ध चारित्र पाया, केवल शरीर आया, मोक्ष नगरे सदाया। पहले की 2 लाइन वो व्यवहार धर्म, आदि जिनवर राया, जाससो वन्न काया, आदिश्वर भगवान कैसे है तो उनका व्यवहार स्वरूप दिखाया, जिनकी सुवर्ण की काया है। मरुदेवी माया, धोरी लंचन न पाया, जिनकी माता का नाम मरुदेवी माता है और जिनके पैर पे लंचन जो है वो बलद का है। ये व्यवहार रूप से भगवान का परिचय दिया। फिर सीधा तुरंत निश्चय पे बाद में आए, जगत स्थिति नहीं पाया, शुद्ध चारित्र पाया। जगत की स्थिति को जिन्होंने जाना और जानने के बाद जिन्होंने अपने अंतर के अंदर शुद्ध चारित्र का धर्म स्थापित किया, जगत स्थिति नहीं पाया, शुद्ध चारित्र पाया, केवल शरीर आया, मोक्ष नगरे सदाया। बाद में उनको केवल ज्ञान हुआ और फिर वो मोक्ष में गए। तो आप ये जो अभी मोक्ष मार्ग के बारे में हम लोग जो बहुत बातें सुन रहे हैं कि शुद्ध धर्म या धर्म ऐसा ही होना चाहिए, सिर्फ मोक्ष के लिए धर्म होना चाहिए, ऐसी कोई वांछा नहीं होनी चाहिए, तो ये सब थोड़ी जो पूर्वाचार्यों ने बनाई हुई है, ये हमें एक्चुअल मार्ग देते हैं कि भाई आपका लेवल जहाँ पे है वहां से एक लेवल रेस करके आगे आगे का लेवल जान लीजिए और उस हिसाब से आगे आप स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। तो पूजा जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, मुनिस्व्रत नामे जे भवि चित्त कामे। तो जिन पूजा जो है उसे फर्स्ट लेवल के ऊपर ये फल के लिए रखा, सवि संपत्ति पामे स्वर्ग ना सुख जामे। ये फर्स्ट कक्षा में, प्राथमिक कक्षा में जो जीव है उनके लिए पूजा का फल ये है कि पूजा से संपत्ति की प्राप्ति होती है, विघ्न का नाश होता है और सदगति की प्राप्ति होती है। ये प्राथमिक कक्षा के जीव के लिए पूजा का फल ये है। फिर जो जीव उससे ऊपर उठे हैं कि भाई सदगति ठीक है, हमें सन्मति चाहिए कि जिसकी वजह से ये सदगति तो एक बार मिल गई, बाद में क्या होगा, देवलोक से तो फिर सीधा एकेंद्रिय में जाऊं, तो फिर नहीं। सदगति की वजह से जो आप देवलोक में गए हो तो वहां पे आप अपने चित्त के अंदर धर्म का और मोहनीय कर्म के क्षय का भाव लाइए, तो उसका मतलब कि भविष्य में दुर्गति कभी नहीं होगी और आप मुक्ति के सुख को पाओगे। तो वापिस अपने पॉइंट पे यही आता हूं कि पूजा का प्राथमिक फल जो है वो विघ्नोपनाशिनी, यानी इह भव, इस भव के अंदर कोई विघ्न न आए, उस प्रकार की प्राप्ति का भाव प्राथमिक कक्षा में होता है। उस कक्षा में सचित जल से स्नान क्यों करना, उसका रिलेवेंस ये होता है कि पूजा के अंदर मेरा चित्त जितना जुड़े उतना मुझे पूजा का फल मिलता है। तो मेरा चित्त यानी चित्त सहित की पूजा, उसे कहते हैं सचित्त पूजा। सचित्त पूजा यानी चित्त सहित की पूजा हो, इसके लिए अपनी पूजा के हर एक क्रम में सचित्त द्रव्य की बात रखी है, अचित्त द्रव्य की बात रखी नहीं है। अगर अचित्त जल से मैं स्नान करता हूं तो उसका मतलब मेरे अंग के ऊपर ऐसा पानी का स्पर्श होगा जिस पानी में जीवत्व नहीं है, और मुझे स्नान के द्वारा मेरे चैतन्य तत्व को, मेरे जीवत्व को प्रभु के प्रति सन्मुख करना है। तो ये सचित्त जल जो है वो मुझे हेल्प करेगा कि भाई ये सचित्तता यानी चैतन्य की चित्त की अवस्था, चित्त सहित की अवस्था मुझे चित्त सहित बनाएगी। सचित्त के उपयोग से जीव स्वयं सचित्त बनता है। जैसे पुष्प की पूजा हम क्यों करते हैं, तो यही भाव है, मरा हुआ कोई भी द्रव्य मुझे पूजा में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी जीवंतता को जागृत करने के लिए पूजा है। तो पूजा के अंदर हर एक द्रव्य जीवंत होना चाहिए, एक भी द्रव्य मृत नहीं होना चाहिए। मृत द्रव्य के उपयोग से मैं जीवंतता का अनुभव नहीं कर सकता हूं। इसलिए पूजा का हर क्रम, फिर वो नैवेद्य हो, फल हो, पुष्प हो, धूप हो, हर एक क्रम में अचित्त द्रव्य माइनस है। और यही वजह है कि साधु भगवंतों को द्रव्य पूजा वर्ज्य है। नहीं तो आप ऐसा भी सोचो कि जो परमात्मा का धर्म इतने सारे स्वरूप में हमें धर्म दे सका, वो साधु भगवंतों को कोई अचित द्रव्य वाली पूजा का क्रम क्यों नहीं दिया उन्होंने, कि भाई आप भी चलो ऐसे पूरा दिन तो फ्री होते हो तो अलग अलग प्रकार की भक्ति आप कर सकते हो जब फ्री हो तो एक काम करो, आप अचित जल से ये कीजिए, अचित द्रव्य से ये कीजिए,
ऐसा एक भी मार्ग यहाँ पे उन्होंने साधु भगवंतों को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अचित्त यानी मृत द्रव्य से कभी भी जीवंत तत्व की भक्ति नहीं करनी चाहिए। वो हमारे में जीवंतता का, वृद्धि का भाव नहीं ऐड कर सकता है। तो सचित्त जल से स्नान क्यों? क्योंकि वो सचित्त जल मुझे सचित्त बनाएगा, चित्त सहित बनाएगा। यानी नहाने के टाइम भी मेरा चित्त जो है वो प्रभु के प्रति सन्मुख होगा कि भाई मुझे जो भी करना है वो चित्त सहित करना है। पुष्प पूजा के समय पे भी पुष्प के प्रति परोपकार की भावना वो बहुत गौण भावना है कि भाई मैंने पुष्प द्वारा पूजा की तो पुष्प तर जाएगा, वो तो बहुत गौण भावना है। मुख्य भावना ये है कि एक जीवंत तत्व प्रभु आपको मैं समर्पित कर रहा हूं, ये सुमन है। तो सुमन के समर्पण द्वारा भगवान मेरा मन वो सुमन बने, शुभ बने। तो ये एक भावना पुष्प द्वारा भी होती है। हर एक द्रव्य की एक वैल्यू है और बेस वैल्यू ये है कि वो जीवंत द्रव्य है। तो हमारी पूजा जीवंतता के साथ होनी चाहिए, रूटीन के जैसी नहीं होनी चाहिए, रोबोटिक नहीं होनी चाहिए, कभी भी वो हमारे लिए एक सामान्य क्रिया नहीं होनी चाहिए। इस आशय से हमारा स्नान भी सचित जल, हमारा द्रव्य भी सचित और हमारा हर एक जो अंग है पूजा का वो भी सचित्त। तो ये सचित्तपना प्राप्त करने के लिए सचित्त द्रव्य की उपयोग की भावना यहाँ पे हमारे यहाँ पे रखी है। ये क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन था जी कि सचित्त जो आप कह रहे हो उसमें जो भी द्रव्य हम यूज कर रहे हैं वो मतलब जो चित्त है वो आत्मा है, तो कोई और जीव को दुख देके हम कोई भी कार्य करें तो उसमें कैसे प्रभु की आज्ञा है वो नहीं समझ में आता है। देखिए, तत्वार्थाधिगम सूत्र का एक वाक्य है, परस्परोपग्रहो जीवनम। जीवन ही परस्पर के अनुग्रह, परस्पर के साथ सहकार से जो बढ़ता है वो जीवन है। ये जो हिंसा अहिंसा का भाव है ये हमारे यहाँ पे कभी भी प्राथमिक स्तर पे नहीं था। अहिंसा परमो धर्म ये कभी भी जैनों का सूत्र नहीं था, ये भगवत गीता का सूत्र है। आज भी आप देखने जाओगे तो भगवत गीता में वो सूत्र प्राप्त होगा। आप कहीं पे भी हमारा शास्त्र ढूंढ लो, अहिंसा परमो धर्म ये हमारा सूत्र ही नहीं था। हमारा सूत्र था परस्पर उपग्रहो जीवनम। एक जीव दूसरे जीव की सहायता से, दूसरे जीव के उपकार से, दूसरे जीव को साथ लेकर ही आगे बढ़ सकता है। ये हमारा मूल सूत्र है जो तत्वार्थाधिगम सूत्र के बेस में है। तो अगर एक जीव दूसरे जीव के साथ रहेगा तो एक दूसरे का यूज तो होगा ही। अब यूज होगा तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस दोनों जीव को तो होगा ही। तो वो वहां पे गौण हुआ। मुख्य हुआ कि एक जीव अच्छे भाव से दूसरे जीव को साथ लेकर स्व और पर दोनों का कल्याण करे, ये मुख्य भाव है। अगर मैं हिंसा और अहिंसा के भाव में अगर पूरा मार्ग ढूंढने जाऊंगा तो कितनी सारी क्रियाएं मेरे से छूट जाएगी, क्योंकि हर एक क्रिया आज मैं अभी बोल रहा हूं वो भी वायुकाय के जीव की हिंसा है। तो अगर हिंसा और अहिंसा को मैं प्रमुख मार्ग गिनूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और आप देखिए कितने सारे सवाल आज हमारे धर्म के प्रति यंगर जनरेशन के उठ रहे हैं। उसका मेन रीजन यही है कि हमने धर्म की समझ एक अलग सेंस से दी है। आज लोग हमें पूछ रहे हैं कि आप बोलते हो इसमें पाप है, इसमें पाप है, इसमें पाप है। लो, आप जिंदा रहते हो तो भी पाप हो, आपके पेट में कृमि है, अगर आप तपश्चर्या करते हो वो कृमि मर जाएगा, वो भी पाप है। कितने सारे प्रश्न हमारे अहिंसा और अहिंसा के भेद के लिए लोगों के आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमने हिंसा का स्वरूप उस हिसाब से लोगों के सामने प्रेजेंट किया है कि हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हिंसा के बगैर ये जगत का एक क्षण भी पालन या चलन होना असंभव है। हाँ, आप व्रत का पालन भी देखिए। आप जब व्रत लेते हो, 12 व्रत की उच्चारणा होती है, उस समय पे भी अगर देखेंगे तो उस समय पे भी बात क्या आई कि જાણીને ઈચ્છાપૂર્વક સમજણપૂર્વક હું કોઈ પણ જીવની હિંસા નહીં કરું, ये वाक्य आता है, बराबर है?
हाँ, उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी हर एक क्रिया में आपका आशय इंपॉर्टेंट है, आपकी क्रिया लीस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिया का महत्व हमेशा से परमात्मा के शासन में लिस्ट रहा है, नहीं रहा है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं वापिस, लेकिन प्रायोरिटी आशय की है। तो यहां पे मुख्यतः आशय की है कि मैं अगर ये चित्त का जोड़ान करके चित्त को जोड़ के अगर भक्ति करूंगा और मेरे अध्यवसाय में अगर पवित्रता आएगी तो उसका मतलब कि मेरा मोक्ष निकट आएगा, और जब मेरा मोक्ष होगा तब सबसे बड़ा उपकार एक जीव के ऊपर होगा, जो जीव निगोद में है, जो जीव व्यवहार राशि में है, उन सब जीवों के ऊपर एक उपकार होगा कि मैं मोक्ष में गया। उसका मतलब कि समग्र 14 राजलोक में हर एक जीव को मेरी तरफ से अभयदान मिल गया। अभी एक भी जीव को मैं नडूंगा नहीं, एक भी जीव को मैं कभी भी परेशान नहीं करूंगा या उसके कर्मबंध का निमित्त भी नहीं बनूंगा। तो सबसे बड़ी अहिंसा मोक्ष में जाना वो है, और मोक्ष में जाने के लिए जो जो करना पड़े वो भी अहिंसा ही है, वो मार्गस्थ क्रिया है। और मार्गस्थ क्रिया में गौण भाव हिंसा हिंसा होगा, प्राथमिक भाव जो है वो मुक्ति का भाव होगा, मुक्ति का आशय होगा। तो गौण भाव के लिए मुख्य भाव के ऊपर क्वेश्चन कभी भी नहीं कर सकते। मुख्यता और गौण ये दोनों विवेक है। हाँ देखिए, मैं आपको एक बात बोलूं, अगर मैं ये सोच लूं कि पुष्प के जीव का यूज करके हम लोग सचित पूजा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, और मैं लाखों पुष्पों की भक्ति करना शुरू कर दूं और मुझे वो पुष्प पूजा करने के टाइम पे कोई भाव ही ना हो, या मुझे दिखावे का भाव हो कि भाई चलो लोगों ने देख लिया, लोग बहुत अच्छा मेरा नाम हो गया, तो आप समझो कि मेरा आशय अगर गलत हुआ तो मुझे हर एक पुष्प को प्रभु के प्रति मैंने सन्मुख किया तो भी मुझे उसकी आलोचना आएगी। क्यों? क्योंकि मेरा आशय गलत था, और ये यहाँ आशय शुद्धि वाला धर्म है। तो मतलब एक पुष्प के लिए कुछ और सोचना है और बहुत सारे पुष्प के लिए कुछ और सोचना है, तो नहीं, थोड़ा मैं तो बहुत सारे पुष्प के साथ जोड़न करके ये कर रहा हूं कि एक पुष्प भी अगर मैं अचित्त होके चढ़ाता हूं तो मैं सचित का पाप मुझे लगता है। एक सिंगल पुष्प भी, यानी आज की पुष्प पूजा के समय अगर मेरा मन एब्सेंट है तो उसका मतलब कि मैंने टेक्निकली हिंसा की है। क्यों? क्योंकि मैंने ये पुष्प पूजा करने के टाइम पे पूर्वाचार्यों ने मेरे पे भरोसा रखा था कि तू सचित द्रव्य का समर्पण करके सचित बनेगा, लेकिन मैं तो सचित बन नहीं रहा हूं। तो उसका मतलब कि उनकी जो आज्ञा है वो आज्ञा मुझे ये क्रिया में अप्लाई नहीं होती है, तो उसका मतलब मैंने पर्सनली पुष्प की हत्या करके भगवान को चढ़ाया, लेकिन उनके आशय का पालन मैंने नहीं किया, तो उसका दोष मुझे लगे। डिफिकल्ट है। या क्योंकि दूसरे जो सब आशय हैं वो इंफॉर्मेशन के लेवल पे, आई वुड नॉट से के अनुभव के लेवल पे, पर इंफॉर्मेशन के लेवल पे जानते हैं। तो पहले वाला जो एक शायद माहौल था, जब शायद इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी या इतनी सोच नहीं थी, तो तभी आई गेस वो शायद विचार नहीं आए अलग। लेकिन अभी बिल्कुल विचार कुछ नहीं आए और एक ही रहे कि हाँ ये मुझे सचित बनना है, तो उसके लिए दूसरे कोई जीव को मैं दुख दे के फिर मैं सचित बनूं, वो कुछ नहीं बैठ रहा है। तो एनीवे, बट या दिस इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टॉपिक। ये क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हर एक क्रिया में ये पिक्चर में आएगा ये रूल। आप देखो, आप दूध के द्वारा आपको परमात्मा का अभिषेक करना है, तो वहां पे भी आपको ये आएगा कि ये तो गाय के उसमें से निकाला हुआ है, बछड़े को दिया नहीं दिया, और गाय दूध के लिए गाय को क्यों परेशान करना है। तो आप तुरंत वो फॉर्मेट में चले जाओगे जहां पे अनंत काल से दूध क्षीरोदधि के जल का स्वरूप के जैसे यहाँ पे दूध का भाव यहाँ पे होता था, और दूध के द्वारा भी एक अभिषेक होता था, तो वहां पे आप उसके ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर दोगे। अगर आधी तो वो अधूरी क्वेश्चन आता ही है। अहिंसा की बात है
आधी अधूरी हिंसा की समझ है तो प्रॉब्लम होगा ही। मतलब वो तो ये आपने जो लास्ट टाइम कहा, सॉरी, वो आपने जो लास्ट टाइम कहा कि सूक्ष्म उपयोग में जाना है, तो डीपर जाना है, तो फिर ये स्थूल लेवल पे रहने का मतलब क्या है, वो नहीं समझ में आ रहा है। मैंने सबसे पहले बताया कि प्राथमिक कक्षा का विघ्नोपनाशिनी भाव जो है वो यहाँ पे पुष्प पूजा का चल रहा है। तो मुझे मेरी कक्षा देखनी है। अगर मेरी कक्षा ही प्राथमिक है, तो मुझे सूक्ष्म उपयोग की बात तो सोचने का कोई अधिकार ही नहीं है। अभी तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ, तो मैं 10th वाली बात तो करूँगा ही नहीं। और जैसे-जैसे कक्षा बढ़ती जाएगी, यानी आप समझिए, अगर मेरे जीवन के अंदर मैंने सचित्त द्रव्यों का पर्सनल यूज़ के लिए मैंने अगर त्याग कर दिया है, तो मेरे लिए भगवान की आज्ञा नहीं है कि तू सचित द्रव्य से मेरी पूजा कर। लेकिन जब तक मैं मेरे पर्सनल यूज़ के लिए सचित्त द्रव्य वापर रहा हूँ और मैं सिर्फ भगवान के यूज़ के लिए मैं बात करूँ कि भाई सचित क्यों? तो वहाँ पे मुझे ना बुलाएँ। साधु भगवंतों ने सचित का संपूर्ण त्याग किया है, तो साधु भगवंतों को सचित की पूजा का औचित्य नहीं दिया है। मैं सचित के साथ बैठा हूँ, मेरी हर एक क्रिया हिंसा के उसमें बैठी है, मेरी हर एक जीवन की एक-एक क्रिया वो हिंसा के साथ होती है, और मैं प्रभु की पूजा के अंदर हिंसा का और अहिंसा का भाव लाऊँ, तो यह औचित्य नहीं है। जो छकाई जीव की विराधना से ऊपर उठ गए हैं, उनको ये सोचना है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये उनका औचित्य है। हर एक कक्षा के ऊपर एक-एक औचित्य है। उनकी कक्षा वाली बात मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। हाँ, वो तो समझ में आता है, लेकिन ये जो दूसरा जो आप आशय दे रहे हो, वो अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि सचित, मुझे सचित द्रव्य लेके फिर सचित बनना है, वो नहीं बैठ रहा है। बट मे बी पूरा धर्म जो है ना, पूरा धर्म, ये हर एक धर्म क्रिया और पूरा मोक्ष मार्ग, ये अभी हम लोग ने जो मोहनीय कर्म की पूजा आज सुनी, फल पूजा की, आप उसमें देखो कि आगे पूरा वर्णन आया कि भगवान की सेना ये थी, मोहनीय कर्म की सेना ये थी, और दोनों के बीच में युद्ध होना बस शुरू ही होने वाला था। उतने में मोहनीय कर्म को पता चला कि भगवान ने मन नाम के सुभट को कन्वर्ट कर दिया है, और मोहनीय कर्म भाग गया। बराबर? यानी पूरा मोक्ष मार्ग सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड हुआ? मन को पलटाने में, या मन को पूरा संसार मन की वजह से है, और पूरा मोक्ष मार्ग भी मन की वजह से ही है। तो हर एक धर्म क्रिया मन को परिवर्तित करने के लिए ही है, और मन सचित्त अवस्था के साथ ही परिवर्तित होगा। शुष्क मन कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता है। संवेदनशील मन, चैतन्यवंत मन है, वो ही परिवर्तन ले सकता है। इसीलिए आप देखो, आप तो ये क्वेश्चन करोगे, मैं आपको दूसरा ये क्वेश्चन कहता हूँ कि इतने सारे मार्गस्थ जीव, साधक जीव जो पूर्व काल में हुए हैं, क्या उन लोग में इतनी भी टेक्निक नहीं थी कि वो लोग व्हीकल यूज करें या व्हीकल का इन्वेंशन कर सके? हमारे पूर्वाचार्यों को ये जो आज कार वगैरह है वो बनाना नहीं आता था। इतने डम्ब थे, इतने सारे रोबोट थे। विक्रमादित्य के जमाने में रोबोट थे, भरत महाराजा ने के पास 700 रोबोट थे, ऐसा कुछ फिगर आता है। तो आप सोचो कि वो जमाने में वो लोग रोबोट बना सकते थे, यंत्र मानव, तो वो लोग कार क्यों नहीं बना सके? क्यों घोड़े के ऊपर जाते थे? घोड़े को दुःख नहीं होता था? नहीं, वो तो एक क्यों पूरा गाय? एनवायरमेंटल फैक्टर है ना, कि हर एक जीव को साथ में लेके चलना है। हर एक जीव की एक महत्ता है, तो एक इकोलॉजी को बैलेंस करने के की पूरी प्रथा थी, जो ये इकोलॉजी अभी का बैलेंस यंत्रवाद ये था। है, पूरा हाँ, डिस्ट्रक्शन की तरफ है। नहीं, यंत्रवाद प्रॉब्लम था, तो यंत्र मानव क्यों बनाए थे उन्होंने? यंत्र मानव तो थे हमारे यहाँ पे, भरत महाराजा के समय पे तो बहुत सारे यंत्र मानव थे। हाँ, पर वो, आई मीन, आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट वो शायद इट वाज़न्ट डिस्ट्रक्टिंग द होल, डिस्टर्बिंग द होल इकोलॉजी, जो भी हमारे डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा महत्व का मुद्दा अध्यवसाय का था। पूरी धर्म क्रिया जो है वो अध्यवसाय के हिसाब से सेट हुई है। यहाँ पे हिंसा अहिंसा नहीं है, मेरे अध्यवसाय की हिंसा ही सबसे बड़ी हिंसा है, और मैं जब जब जड़ के साथ रहता हूँ तब तब मेरा जीवत्व जो है उसकी हिंसा होती है।
तो मुझे हर एक क्रिया जीव के साथ करनी है, जड़ के साथ नहीं करनी है। मैं जितना जड़ के साथ रहूंगा उतना मैं जड़ बनूंगा। आप देखिए, अभी की हाँ, वो जनरेशन तो है। देखिए, हमारी जनरेशन से ज्यादा जड़ बनी। क्यों? वो क्योंकि तो है। उसके पास हम्म, विज्ञान के इतने सारे इक्विपमेंट्स आ गए जो जड़ है कि वो व्यक्ति ही जड़ हो गया। हम्म। तो ये जड़त्व जो है वही मिथ्यात्व है। अब ये जड़त्व के साथ मैं जितनी भी आराधना करूंगा वो आराधना मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। हम्म। तो आराधना का मूल बीज है जीवत्व। वो जीवत्व जीवत्व के साथ ही आगे बढ़ेगा। मैं गाड़ी में जाऊंगा तो मुझे लग रहा है कि मैंने घोड़े को आराम दिया। नहीं, मैंने घोड़े को साइड पे रख के जड़ के साथ दोस्ती की। वो जड़ के साथ की दोस्ती मेरे में जड़त्व का उपयोग ज्यादा बढ़ाएगी और मेरा और जड़त्व वो बढ़ता जाएगा। और वो घोड़े रिजल्ट को दुख वही हुआ है। या नहीं हुआ, मैं भवांतर में मेरे अध्यवसाय को बिगाड़ रहा हूं। हम्म, वो रिजल्ट वो भी है ना कि जो जड़ के साथ हम इतना जो लगाव हो जाता है वो इतना ज्यादा हो जाता है, और रिस्पॉन्स कुछ होता नहीं है, राइट? तो अपने ही मतलब अपने ही तरफ से वो पूरा एक माइंड सेट हो जाता है कि नहीं ये मेरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, सामने कोई प्रतिभा दूसरा होता नहीं है। तो वो उससे भी आपकी बड़ा बात पॉइंट ये सही है। है कि हर एक जीव और अजीव, हर एक तत्व के पास एक ऊर्जा है। हम्म। ये हम्म। पूरा एक ऊर्जा का विज्ञान है। हर हम्म। एक तत्व के पास एक ऊर्जा है। जड़ की ऊर्जा जो है, अजीव की ऊर्जा, वो हमारे में अजीवत्व को बढ़ावा देती है और हम्म। जीव की ऊर्जा मेरे जीवत्व को बढ़ावा देती है। हम्म। अचित जल, लेकिन आप देखिए। लेकिन ऐसा हाँ, अगर माइंडसेट हो जाए कि दिस इज ओके, तो फिर ज्यादा ज्यादा हिंसा होने के चांसेस नहीं बढ़ जाते हैं? तो जो बलि का और वो जो पूरा एक माइंड, नहीं, 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 सेम रुको, रुको, लॉजिक रुको, दिया रुको, जाता है रुको। उसमें। नहीं, नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट। ये आप सेम बात लॉजिक समझो। है ना? ये जब बात रखी थी ये अनेकांतवाद वाला शासन है। ये जब बात रखी उसके साथ ऋषभदेव भगवान ने, राजा ऋषभ ने सबसे पहला प्राइमरी बोध ये दिया था कि आवश्यकता के हिसाब से जीवन होना चाहिए, लग्जरी के हिसाब से नहीं। हम्म। यानी इतना ही कर्म क्रिया, इतनी ही क्रिया करनी है जितनी क्रिया आवश्यक है। तो जब आवश्यकता है तो उतने बेस में आपको उतनी हिंसा हो जाती है, आपको करनी नहीं है। ये भाव से हम क्रिया नहीं करते कि मुझे हिंसा करनी है। हिंसा का भाव गौण होता है, वो प्राथमिक कभी वो आशय में आता ही नहीं है कि मुझे हिंसा करनी है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं हिंसा कर रहा हूं, 100% कर रहा हूं, लेकिन क्या मेरा आशय था कि मैं वायुकाय के जीव को मार के आपको प्रतिबोध दूंगा या आपको कुछ समझाऊंगा? नहीं। तो वायुकाय के जीव की जो मृत्यु है या विराधना है वो गौण हुआ, हम्म। उसे मुझे माइंड में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं गौण को प्राथमिकता दूंगा तो ये अविवेक होगा और अविवेक अधर्म का पिता है, विवेक धर्म का पिता है। हम्म। जो भाव जहां पे अप्लाई नहीं करना चाहिए वहां पे नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप देखो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर पुष्प पूजा करने के टाइम पे मुझे लगेगा कि बेचारा पुष्प मर गया और मैं भगवान के पास चढ़ा रहा हूं, ये पूजा का अर्थ क्या बचेगा? हम्म। वहां पे सिर्फ प्राथमिक गोल, प्राथमिक लक्ष्य कि एक सचित्त को प्रभु आपके पास दे रहा हूं तो मेरा चित्त जो है वो भी सचित्त बने, मैं चैतन्यवंत बनूं। और ये चैतन्य का पूरा उघाड़ यानी केवल ज्ञान, ये पूरा ऊर्जा का साइंस है। पूरी हम्म। द्रव्य पूजा ये ऊर्जा के लिए है। हम कई कई बार कोई कोई थियरी को अचानक से कोई थियरी के साथ मैच या मिक्स कर डालते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो थियरी जहां, अच्छा आप देखो, आप अगर आंशिक वृत्ति में आए हो और आप सामायिक में हो, तो कभी भी आपको कोई सचित की बात की भगवान ने कि सामायिक के अंदर ये सचित का यूज करना चाहिए? नहीं की। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका स्तर जो है वो वृत्तिधर है। देश वृत्तिधर को इतना त्याग बोला कि भाई तेरी कक्षा हो गई है तो तेरी आवश्यकता कम कर, तेरी हिंसा कम कर। क्यों? क्योंकि तू देश वृत्तिधर है। तो कक्षा के हिसाब से धर्म है। हर एक धर्म में हर एक बात नहीं लानी चाहिए। आप देखो, 6 आवश्यक जो बताए श्रावक के लिए,
आप मेरे को समझाओ 6 आवश्यक में पूजा कहाँ पे है? नहीं। तो मैं एक्चुअली वही प्रश्न पूछने वाला था कि सामयिक प्रतिक्रमण में तो जो आप बोल रहे हो वो लॉजिक नहीं अप्लाई होता है कि मतलब जीवंत के लिए जीवंत सचित वस्तु का उपयोग करो। तो फिर और सेम जो हम लोग सुबह में पूजा करते हैं वो सेम हम शाम को प्रतिक्रमण और सामयिक करते हैं। तो मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे इस हिसाब से। एंड प्लस ऑल्सो जो लेवल का आप बोल रहे हो तो ऐसा भी प्राय देखने में नहीं मिलता है कि किसी ने 5 साल तक 7 साल तक 10 साल तक द्रव्य पूजा की हो और धीरे 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 वो ज्यादा भाव पूजा के इसमें जा रहा है। तो मे बी दैट इज वो एक सिस्टम का प्रॉब्लम शायद हो सकता है। बट फिर भी मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है ऐसा ये आपका जो आप रीजनिंग है वो देखिए, डाइजेस्ट करना। और समय आप भी देखिए, कम छोटा रहता है। बच्चा है, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के किसी का हाथ पकड़ के आगे चलना है। अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, तो बच्चे ने बोला कि नहीं, मुझे हाथ की कोई आवश्यकता नहीं है, अब मैं खुद चलना मेरे हिसाब से करूँगा। अब वो टाइम पे उसे कोई याद कराए, कि ऐसे थोड़ी होता है, तू अभी तक हाथ पकड़ रहा था, अभी क्यों हाथ नहीं पकड़ रहा है? तो तब हम बोलते हैं कि भाई वो कक्षा थी उसकी, जब वो हाथ पकड़ रहा था उसकी नीड थी, अब उसकी नीड नहीं है, अब वो स्व के पूरे अपने सेल्फ के हिसाब से पूरा डिपेंडेंसी छोड़ के इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, उसकी कक्षा है। तो पूजा जो है वो श्रावक के आवश्यक में इसीलिए नहीं है क्योंकि वो मार्गानुसारी जीव की क्रिया है। वो मार्गस्थ पुण्य देगी, जिसकी वजह से प्रभु के प्रति श्रद्धा होगी, तो वो श्रद्धा के हिसाब से सत्व खिलेगा तो व्रत की इच्छा होगी, व्रत की इच्छा होगी तो श्रावकपणा में आएंगे, श्रावकपणा में आएंगे तो पूजा गौण होगी और व्रत की इच्छा से सामायिक वगैरह जो है वो प्रदान होगा। लेकिन तो जब तक वो नहीं हुआ है तब तक तो ये प्रदान हुआ। तो व्रतधारी श्रावक के लिए द्रव्य पूजा गौण है और भाव पूजा और सामूहिक प्रतिक्रमण वो ही ज्यादा करना चाहिए ऐसा। यानी वो उससे हो जाएगा। आप अपना भी लेवल देखोगे ना, तो अपने जीवन के क्रम में, हमारे सबके जीवन के क्रम में, तो आपको समझेगा कि जब हम बच्चे थे, तो कोई प्रलोभन देता था ना, तब जाके हम धर्म क्रिया में जुड़ते थे। फिर एक लेवल आया कि जिससे हमको लगने लगा कि नहीं, नहीं यार, प्रलोभन क्यों? भगवान मुझे पसंद है, तो मैं खुद पूजा करने जाऊँगा, ऐसा नहीं है। फिर एक कक्षा बढ़ेगी तो मुझे पता चलेगा कि यार ये सिर्फ द्रव्य क्रिया में मेरे 2-2 घंटे जाते हैं, तो मैं भगवान के साथ तो प्रीति कर ही नहीं सकता हूँ, तो मैं अच्छे स्तवन गाऊँगा। तो धीरे-धीरे क्या होगा कि स्तवन के प्रति जैसे-जैसे संवेदना बढ़ेगी, मैं द्रव्य पूजा का टाइम कट ऑफ करता जाऊँगा। मैं प्लानिंग के साथ नहीं करूँगा कि आज मुझे द्रव्य पूजा नहीं करनी है, वो हो जाएगा। कि भई नहीं, आज 20 मिनट है, तो एक फटाफट 5 मिनट में पूजा करो ना, आज 15 मिनट शांति से स्तवन गाते हैं। स्तवन में जितनी मज़ा आती है, उतनी ये क्रिया में नहीं मज़ा आती है। तो ये हो जाता है। हमें कोई भी चीज़ करनी नहीं है, ये हो जाता है। जैसे-जैसे कक्षा बढ़ती है, वैसे-वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन जो है मेरे लिए, वो अलग होती जाती है। फिर एक कक्षा आएगी कि जब मैं जाऊँगा, प्रभु का स्पर्श करूँगा और बैठ जाऊँगा कि बस कुछ नहीं, मुझे भगवान के सामने ध्यान करने में मज़ा आती है। तो वो एक कक्षा है जो ग्रेजुअली क्रमिक विकास का धर्म है ये। ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। ये हाई जंप वाला धर्म नहीं है। तो क्रमिक विकास में मैं जहाँ पे हूँ, उसके अनुरूप जो भी क्रिया है, मुझे उसमें ध्यान देना है। बाकी की क्रिया नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि क्रिया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोनों क्वेश्चन गलत है। वो हो जाती है या छूट जाती है, ये मेन रीज़न है, या ये एक्चुअल होना चाहिए। जब कोई आदमी ध्यान में बैठता है, उसे कोई पूछे, ले बोलो, तने तो पूजा नहीं करवी, तारे अष्टप्रकारी पूजा नहीं करवी, तारे पुष्प पूजा नहीं करवी। तो ये गलत क्वेश्चन गलत आदमी को पूछा है। अब उसकी कक्षा ये है कि उसे भगवान के स्वरूप में खुद के स्वरूप को डालना है, तो वो क्रिया छूट जाएगी उससे। अच्छा, वो आदमी किसी को देख के ऐसा बोल नहीं सकता है कि क्या क्रिया पकड़ के बैठे हो, ये देखो स्वरूप में कितनी मजा आती है। अरे भाई, तुम्हारी कक्षा है, तुम करो, उसकी कक्षा नहीं है, वो नहीं करेगा। ये क्रमिक विकास का धर्म है, ये व्यक्तिगत धर्म है, कस्टमाइज धर्म है ये। तो हर एक कक्षा में अलग-अलग चीज होगी। आपका क्वेश्चन क्या था दूसरा एक? हाँ, नहीं, ये
आई थिंक खाली समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम यही होता है इसमें कि जो आप बोल रहे हो वो बराबर है, लॉजिकली मेक सेंस, लेकिन प्राय करके ऐसे देखने नहीं मिलता है कि लाइक फॉर द सेम पर्सन, अनलेस आपको अगर इफ आपका एक्सपीरियंस ऐसा है कि लाइक आपने देखे हैं काफी लोगों को जो ऐसे ये क्रमिक इसमें गए, मतलब जनरली तो यही देखने मिलता है कि जो द्रव्य पूजा में जो एकदम ज्यादा पैशनेटली करते हैं वो पूरी जिंदगी भर वही करते रहते हैं, राइट। जो फिर उसे नए लक्ष्य नए ही नहीं दिया प्रकार है। की अंगी का वो करते हैं, और नए नए प्रकार का लाइक अलग अलग फूल और गौली और वो सब में जाते हैं। तो इसके लिए ऐसा लेवल्स पे चेंजेस प्राय मुझे नहीं नहीं, देखने में आप आए हैं। समझिए, मैंने शायद यहाँ आपको बोला था या कहीं पे बोला था, मुझे ध्यान में नहीं है, लास्ट वीक शायद अपना ये बात हुआ था कि नहीं, मुझे ध्यान में नहीं है कि लास्ट 35, 40, 50 साल से धर्म का पूरा क्रम चेंज हो गया है। पूरा क्रम। आप देखिए, शासन सम्राट वगैरह भी थे। उस समय जो लोग धर्म करते थे, उनकी धर्म की व्याख्या और आज की धर्म की व्याख्या विदिन 90 इयर्स, यानी पूरा टर्न अराउंड है। वो टाइम पे न किसी को ग्लैमर में धर्म दिखता था, न किसी को क्रियात्मकता की एक जड़ता थी, न किसी को ऐसे उपदेश दिए जाते थे कि पूरी जिंदगी बाल जीव के जैसे जियो। नहीं, वहां पे वो टाइम पे उत्तम श्रावकों को प्रिपेयर किया जाता था। भगवती जी सूत्र के व्याख्यान होते थे। आज के जैसे शिविर वगैरह व्याख्यान नहीं होते थे जिसमें एकदम चीला चालू बात होती थी। नहीं, ये 40-50 साल से पूरे धर्म की व्याख्या एब्सोल्यूट चेंज हो गई है। तो क्रमिक विकास वाला धर्म जो है, उसकी बात कोई करता ही नहीं है, तो कोई कैसे सीखेगा और कोई कैसे आगे बढ़ेगा? तो हमें जो दिखता है वो तो यही दिखेगा, क्योंकि मुझे बचपन से ये सिखाया गया है कि पूजा करो, पूजा करो, पूजा करो। मुझे बताया ही नहीं गया है कि सेकंड स्टैंडर्ड में जाओगे तो ये सेकंड स्टैंडर्ड का सिलेबस है, थर्ड स्टैंडर्ड का सिलेबस ये है। मुझे हमेशा से बाल जीव बोला गया कि तू बाल जीव है, तुझे ये तो करना ही चाहिए। तो गड़बड़ धर्म के मार्ग की नहीं है, गड़बड़ हमें जन्म से जो समझ मिली है उस समझ की है, या समझ देने वालों की भी है थोड़ी। लेकिन गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने किसी को पूछा ही नहीं कि भाई मैं फर्स्ट तो पास हो गया, थोड़ा सेटिस्फेक्शन है मेरे को फर्स्ट लेवल पे, तो जरा प्लीज अभी सेकंड में जाने का सिलेबस बताइए ना। वो मैंने किसी को पूछा ही नहीं है। जबकि आपने और हमने बचपन से सुना है कि गुण स्थानक होते हैं, योग की भूमिकाएं होती है, लेकिन कभी भी हम लोग ने प्रश्न नहीं किया कि भाई मैं कौन से गुण स्थानक पे हूं और उसके आगे के गुण स्थानक पे जाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये द्रव्य क्रिया बढ़ाने से गुण स्थानक की वृद्धि होती है? ऐसा मैंने कितनी बार पूछा किसी को? मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि मुझे रुचि नहीं है। तो किसी ने क्या नहीं दिया वो एक बात अलग है, लेकिन मुझे भी रुचि नहीं थी वो भी एक बात है। एक्चुअल धर्म की व्याख्या ही ये थी कि मैं मेरा क्रमिक विकास करूं। आज मैं मिथ्यात्व के गुण स्थानक पे हूं, तो मैं कोई भी हिसाब से नजर के सामने चौथे गुण स्थानक को रखूं कि मुझे सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को भी कोई भी हिसाब से पाना है। फिर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति को मुझे धीरे-धीरे आगे बढ़ाना है, यानी उसका समय जो है वो बढ़ाते जाना है। तब जाके मुझे व्रत के प्रति रुचि होगी, सत्व बढ़ाने की बात होगी, तब जाके 5वां गुण स्थानक आएगा। फिर मैं दीक्षा की बात करूँगा। ये तो तकलीफ ऐसी है कि वो बच्चा पैदा नहीं हुआ तब से बोलता है कि मैं इसको दीक्षा दूँगी, मैं इसको दीक्षा दूँगी। अरे भाई रुको, पहले गुण स्थानक पे या चौथे पे पहले वो तो चेक करो। तो पूरा मार्ग ही विचित्र हुआ है। मैं किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ या किसी के प्रति गलत भावना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर व्यक्तिगत हम बात कर रहे हैं, मोहनीय कर्म की बात कर रहे हैं, तो ये बात हमें बोलनी ही चाहिए कि ये भी एक प्रकार का मोह है कि मुझे मेरी कक्षा से आगे बढ़ने नहीं मिलता है। ये मेरा मोहनीय कर्म का उदय है कि मुझे ऐसे समय में जन्म मिला जब कोई मुझे कक्षा बढ़ाने की बात ही नहीं कर रहा है। पूरे जगत में यही बात चल रही है कि भाई चलो तुम अभी ये फूल से बात करते हो तो एक काम करो, इससे अच्छे वाले फूल लेके आओ। अभी ये नैवेद्य चढ़ाते हो, एक काम करो महंगा वाला नैवेद्य लो। अरे भाई रुको, सस्ता या महंगा मुझे मोक्ष देगा? मेरे मोक्ष के समय में फर्क पड़ेगा? एक भाव कम होगा मेरा? वो सवाल मैं पूछता ही नहीं हूं। और अगर पूछेंगे तो जवाब मिलेगा कि उसको और इसको कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि तेरा मोक्ष वो तो तेरे आशय और तेरे चित्त के अध्यवसाय के ऊपर डिपेंड है, उसको द्रव्य के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। तू ऐसे द्रव्य से पूजा कर जो तेरे अध्यवसाय को बूस्ट करे। बात ये है।
और मैंने ये बात पकड़ ली कि अच्छे अच्छे द्रव्य से पूजा करनी चाहिए। नहीं, मेरे अध्यवसाय की कीमत मुझे ज्यादा है, द्रव्य की कीमत नहीं है मुझे। कोई कोई जीव ऐसे भी हो जो बेस्ट द्रव्य लेके जाए और बाद में उसको इसका अहंकार हो जाए, तो फिर वो अध्यवसाय क्या काम का? वो द्रव्य तो गिराने के लिए हुआ, तो वो नहीं करना चाहिए। मेरा द्रव्य मेरे अध्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। वापिस फिर से वही टॉपिक पे आता हूं, सचित्त द्रव्य से मेरे चित्त के अध्यवसाय चित्त सहित होते हैं, इसीलिए मुझे सचित्त द्रव्य से पूजा करनी है, क्योंकि मेरा टारगेट मेरे अध्यवसाय की निर्मलता है और कुछ भी नहीं है। न पुण्य है न पाप है, तेल लेने गया सब, मेरे अध्यवसाय की निर्मलता वो मेरा एक इंस्टेंट रिजल्ट है जो मुझे मिलना चाहिए। नहीं, बट ये लेकिन बहुत बड़ी सिर्फ गड़बड़ है, आपकी, बहुत बड़ी गड़बड़ है। जब मैं अगर सुबह में सचित से पूजा करूं और फिर शाम को मैं ही सेम पर्सन सामायिक या प्रतिक्रमण करूं, तो वो उसमें फिर ये कैसे सोचना चाहिए कि तभी फिर मेरे में सचित्ता कैसे आएगी? नहीं, देखिए, मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूं तो मैं उत्तम सचित्त द्रव्य से करूंगा, लेकिन प्रतिक्रमण तो मैं मेरी सेल्फ मेरे आत्मा के लिए कर रहा हूं, तो मुझे कोई द्रव्य की जरूरत ही नहीं है। दोनों का लक्ष्य ही अलग है। एक जो है वो मेरे आत्मा की विशुद्धि का कारण है और दूसरा जो है वो मेरे विघ्न के नाश की और परमात्मा की प्रति प्रीति की भावना है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे माध्यम की जरूरत पड़ेगी ही जरूरत, लेकिन अगर मैं खुद से बात करूंगा तो मुझे कोई माध्यम नहीं चाहिए। तो प्रतिक्रमण मेरी खुद से बातचीत है, मुझे नहीं चाहिए कोई भी चीज। प्रभु की पूजा, अच्छा उसमें भी देखिए, अगर मैं एक लेवल पे आ गया हूं कि जब मेरे जीवन में से सचित्त द्रव्य का यूज कंप्लीटली निकल गया है, तो उस टाइम पे मुझे सचित्त द्रव्य से पूजा करने की अनुमति भी नहीं है और बात भी नहीं है। आप देखो, श्रावक पने में भी एक बात आती है कि अगर हमारे घर के अंदर हर एक व्यक्ति को उपवास है, तो उस समय सुपात्र दान का लाभ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं। लेना चाहिए। नहीं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन करूंगा कि बोलो, सुपात्र दान के ना नकारात्मकता करते हो, सुपात्र दान के लिए ना बोल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि ये वाला रूल आज मेरे पे अप्लाई नहीं होता है, बराबर? तो यही बात हुई। हर एक क्रिया का आशय अलग है, हर एक क्रिया का स्वरूप अलग है, हर एक क्रिया के लिए जरूरत अलग अलग है और हर एक क्रिया का लक्ष्य भी अलग अलग है। तो उसको ही मुझे समझना है। यही तो मोहनीय कर्म का क्षयोपशम है। बाकी मैं अच्छे द्रव्य की पूजा करूं, उससे अच्छे द्रव्य की पूजा करूं, महंगे द्रव्य की पूजा करूं, इसमें मोहनीय कर्म का कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो परिग्रह का त्याग है कि भाई मेरे पैसे छूट गए, मैंने पहले 500 रुपया की भक्ति करता था, आज 5000 की भक्ति करता हूं। अल्टीमेटली तो पांचवा कर्म परिग्रह का पाप जो है वो कम हुआ, मोहनीय कर्म कहां पे कम हुआ है? और मोक्ष तो मोहनीय कर्म के क्षय से मिलेगी, परिग्रह का पाप तो एब्सोल्युटली मामूली है। तो मेरा टारगेट तो मोहनीय का क्षयक्षम होना चाहिए, वो तो मैं कहीं पे पूरी जिंदगी में अप्लाई नहीं करता हूं। तो मुझे क्वेश्चन होना चाहिए था कि मैं ये क्यों कर रहा हूं भाई। मुझे हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर बहुत मजा आता है। देखो पूरी दुनिया फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो सेकंड का सोचना ही नहीं चाहिए। छोड़ो ना, फर्स्ट में कितनी मजा आती है। दिस इज माई रूट प्रॉब्लम। तो आशय शुद्धि वो सबसे बड़ा प्राण है पूरे शासन का, क्योंकि आशय ही हमें क्लियर करवाता है कि ये क्रिया स्व आत्म शुद्धि के लिए है। तो प्रतिक्रमण के अंदर कोई परोपकार का कार्य हमें बताया नहीं गया। सामायिक के अंदर एक भी परोपकार की बात करने की बात आराधना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्व उपकार ही लक्ष्य है। तो लक्ष्य और आशय शुद्ध जिसका शुद्ध नहीं है, उसके लिए तो सामायिक भी वही है और पूजा भी वही है। उसको पता ही नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूं। आशय शुद्धि के बिना एक भी क्रिया करनी, अपना ये मेरे ख्याल से अपना बात हुआ था ये 1 या 2 सेशन में पहले, आशय शुद्धि के बिना एक भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। यानी क्रिया का त्याग करने की बात नहीं है, जो भी क्रिया करूं उसका एग्जैक्ट आशय समझू कि पूर्वाचार्यों ने क्या आशय दिया है, मुझे वो बोलो। और एक बात, आपने जो बोला कि अभी ये दिख ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि मार्गस्थ गुरु की निश्रा में धर्म करना चाहिए, वो बात कंप्लीट निकल गई है।
मुझे मेरे गुरु बोलेंगे कि तुझे कौन सी आराधना करनी है, वो बात खत्म हो गई। समूह में आराधना होगी, चलो टूट पड़ो, जो दूसरा कर रहा है वो ही करो। वो गेटे और बकरे का झुंड होता है, उसमें लकड़ी आगे वाले गेटे को ही मारनी पड़ती है, भेड़ को। हर एक भेड़ को लकड़ी नहीं मारनी होती है कि तू ये साइड से चल। क्यों? क्योंकि उसकी साइकोलॉजी है, आगे वाला जिधर जाएगा मैं उसके पीछे जाऊंगा। तो हमें मनुष्य बनना ही नहीं है, हमें भेड़ बकरी बनना है, तो बनते चलते वैसे ही। सबने ये किया तो मैं भी ये करूंगा। मैं अलग से मेरे कोई गुरु ढूंढूंगा ही नहीं जो मुझे बताए कि मैं मनुष्य हूं, मैं भेड़ नहीं हूं। मुझे ढूंढना ही नहीं है, और मेरी जिंदगी खत्म हो गई 60-70 साल की, किस्सा खत्म। प्रॉब्लम बहुत बड़ा है कि समझ ही नहीं है, और समझ खड़ी भी नहीं करती। समझ का विरोध है। अगर कोई बोलेगा कि एक गुरु को समर्पित रहो जो तुम्हें समझ सके, तो वहां पे दूसरा क्वेश्चन करेगा बाजू वाला के लिए, बोलो महाराज साहब तो बता सरखा नहीं। अभी वो रूल यहाँ पे कैसे अप्लाई हुआ? अगर मैं एक व्यक्ति को मेरी माँ बोल रहा हूं, तो कोई मुझे बोल सकता है कि हर एक स्त्री समान है। अरे भाई समान होगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मेरी माँ है। और ये मेरी माँ है, उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की एक भी स्त्री के प्रति मुझे सद्भाव नहीं है। मुझे सद्भाव सबके लिए है, लेकिन ये मेरी माँ है। तो वहां पे हम क्लियर है। लेकिन वापिस ये गुरु की बात आएगी तो हमें लगता है कि हाँ वो बात भी सही है, हर एक गुरु भगवत हमारे लिए तो समान ही है। अरे भाई रुको, कौन सी कक्षा में कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बात करनी चाहिए, उसका विवेक अगर नहीं है तो धर्म के क्षेत्र के अंदर नहीं आना चाहिए। आप उपमिति बहु प्रपंच कथा में देखोगे तो सबसे पहली बात वहां पे की है कि विवेक ए धर्मनो बाप छे, અને બાપ વગરનો દીકરો ક્યારે પણ સમાજને સ્વીકાર્ય નથી બનતો। વિવેક વગરનો માણસ ધર્મના ક્ષેત્રમાં એને પગ પણ ન મૂકવા દેવાય। सबसे पहले विवेक देना चाहिए, फिर धर्म देना चाहिए था। हमने बचपन से धर्म दे दिया, विवेक मरने तक कभी नहीं दिया किसी ने। विवेक का इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो इंपॉर्टेंस के बगैर को उसका कोई वैल्यू भी नहीं है। तो मुझे लगेगा मैं तब कर लूं, विवेक की क्या जरूरत है? मैं ज्ञान अर्जित कर लूं, मुझे विवेक की क्या जरूरत है? क्योंकि विवेक के लिए तो मति ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा, और मुझे तो शुद्ध ज्ञान की वैल्यू है कि मैं प्रवचन सुनूं। प्रवचन तो शुद्ध ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान कभी केवल ज्ञान नहीं दे सकता। केवल ज्ञान तो मति ज्ञान देता है। शुद्ध ज्ञान तो सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकता है मति ज्ञान को, कि ये चीज में आगे बढ़। अल्टीमेटली तो मति ज्ञान केवल ज्ञान देने वाला है। लेकिन ये सब सोचेगा कौन? टाइम किसके पास है? इतनी सारी क्रियाएं करनी है, ये सोचने कौन बैठेगा? मैं सोचने बैठूंगा तो मेरी सामयिक रह जाएगी, मेरे जाप रह जाएंगे। सिर्फ मजे ही मजे है और कुछ नहीं है। सॉरी मैं लाउड हूं थोड़ा, लेकिन एक आक्रोश है कि एक मार्ग पूरा का पूरा चेंज हो गया, पूरा का पूरा, और एक भ्रम इतना बड़ा खड़ा हो गया है कि हम इसे ही मार्ग कहने लगे, भ्रम को ही। ये सबसे बड़ा मोहनीय कर्म है, बिगेस्ट एनिमी। जो आपका टाइटल है वो लास्ट सेशन में ये बोल रहा हूँ, बिगेस्ट एनिमी ये है कि मार्ग के प्रति मुझे आकर्षण भी नहीं है, कि रुचि भी नहीं है कि मैं उसको समझूं। कुछ नहीं, आगे वाला भेड़ जो डायरेक्शन में जाएगा मैं उसी डायरेक्शन में जाऊंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं हूं। बहुत गड़बड़ है। नहीं बराबर है। ऐसे देखो तो काफी सैड है पूरी सिचुएशन, बट एनीवे हम लोग में से थोड़े लोग को एटलीस्ट ऐसा विचार आया कि कुछ दूसरा करे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से आगे जाए। तो एंड लकीली आरती बहन ने आपको कांटेक्ट किया, तो एंड यू एग्रीड, तो हमारे इतने अच्छे सेशंस हुए हैं, तो होपफुली सभी को बेनिफिट हुआ हो, और आगे भी हम ऐसे प्रयास कर सकें। तो यू वांट टू? तो आपने बहुत बहुत कुछ दिया शालिभद्र जी, और बहुत हमें चिंतन मनन के लिए पदार्थ दिए हैं। पर ऐसे ही हमें फिर छोड़ दोगे तो चलेगा नहीं क्योंकि हर कदम पे हेल्प लगेगी, और इसमें इसी आयाम में आगे बढ़ने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये जो सैटरडे का जो सत्संग का समय है उसमें आप हमें मार्गदर्शन देते रहें। तो नेक्स्ट आई थिंक आरती बहन ने आपसे बात की थी अबाउट। आरती बहन ने बात की है, और मैंने उनको 2 पॉइंट दिए थे जिसका उन्होंने अच्छे से क्लियर भी किया है। मैं वापस फिर भी सॉरी वो एक पॉइंट रख रहा हूँ, सिर्फ सुनना
वो भ्रम है। हम्म, अच्छी अच्छी बातें सुनने से कुछ नहीं होगा, अनंत काल में कुछ नहीं हुआ है तो ये भव में भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसा ना हो जाए कि हमें सिर्फ ये हर सैटरडे को एक मजा लेनी है कि नहीं बहुत नया नया सुनने को मिलता है, तो उसको पुष्ट नहीं करना है। ये पुष्टि भी गलत है, क्योंकि ज्यादा सुनना भी एक प्रकार का भ्रम है कि मुझे बहुत समझ में आ गया है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आई थिंक हमारा ग्रुप छोटा है तो ऐसा ऐसा नहीं है। लोग उन्होंने हमारे बताया था मुझे स्पेशली व्यक्तिगत, उन्होंने हर एक का नाम लेके मुझे बताया था कि ये लोग बहुत आगे है, और मैंने रिस्पेक्टफुली उनको बोला था कि नहीं ये कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी इसमें आपका आप यानी इसमें कोई आप और मैं सब सत्संग ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझा रहा हूँ। बेसिकली तो मैं खुद का स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो वो तो मेरा स्व उपकार है, ये परोपकार की तो कोई बात है ही नहीं इसमें वैसे भी। लेकिन खाली एक ही होता है कि लोग थोड़ा इसको भी एक हफ्ते के होमवर्क के जैसा रखे कम से कम, कि जिसकी वजह से सुनने के लिए जितना पुण्य हम देते हैं उसके सामने नया कुछ तो खड़ा हो, कम से कम सिर्फ पुण्य का खर्च ना हो जाए बस। राइट, हाँ वो तो आई थिंक hopefully like if anyone wants to share anything about how the 8 sessions have been for them, क्या अनुभव हुए या क्या हुआ, तो please share it so Shalibhadra ji and all of us can understand whether this is useful or not. Because if we plan to continue this, and we do plan to continue this, but it should be useful for everyone here. So if everyone can please unmute and share your experience. टाइम हो गया तो ग्रुप पे they can write to and we can अभी थोड़ा जैसे को immediately if anybody wants to share something that would be great. We are over time, but today being the last session. I had written to Shalibhadrabhai કે આશયની જે આખી વાત કરી 92% ની એમણે એનાથી ફરક આવેલો છે. I mean, એટલે મારી એકલીની વાત નથી. I mean, when I talk, I also, know Taruben, I know Purnima, I know Harshaben. બધાની સાથે વાત થતી હોય છે કે how much it has made a difference. અને that's what I assured to him કે અમેરિકામાં જે બધા છીએ, people have this thing કે આપણે આ બધું જતું રહેશે, ઇન્ડિયામાં બધું મળી ગયું છે એટલે ઘણીવાર એની વેલ્યુ, એવું નથી કહેતી, જનરલાઇઝ નથી કરતી, પણ એની વેલ્યુ ઓછી હોય છે. જ્યારે આપણું નાનું ગ્રુપ છે, અને શાલીભદ્રભાઈ ટોલ્ડ મી ઇટ ડઝન્ટ મેટર ઇવન ઇફ દેર આર 2 people. I mean, પણ આની કન્ટિન્યુટી થોડીક રહેવી જોઈએ, અને પીપલ શુડ લાઈક નોટ જસ્ટ ડુ ઇટ ફોર લિસનિંગ સેક, પ્રેક્ટિસિંગ પણ હોવું જોઈએ. અને આઈ અશ્યોર્ડ હિમ કે ના, એવા જ આપણા ગ્રુપમાં છે બધા. બીજું એમણે સાતત્યની વાત કરી હતી, દેટ આઈ વિલ ટોક ટુ યુ. પણ નિજાનંદ, you can tell people કે what we are planning to do from next Saturday. તો પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત મુક્તિદર્શન સૂરી મહારાજ સાહેબની પુસ્તક છે નિજાનંદ નો નિષ્કર્ષ. So it's in a very short points. So it's mostly like contemplation જેવા માટે છે. તો I thought કે that might be appropriate for Shalibhadrabhai to take. He can select whatever જો બધા નહીં લેવા હોય, or he can select અને એવી રીતે, and we'll send the PDF to everybody in the group. And if somebody needs hard copy, you can write to me and we can try to arrange for hard copies also. So that is the plan for the future sessions માટે. અને શાલીભદ્રભાઈને માટે રાકેશભાઈ, this 9 o'clock means Indiana 9 o'clock. That is more comfortable, કારણ કે એ લોકોનું એ વખતે બધું જ વાઇન્ડ અપ થયેલું હોય. એટલે we'll keep 9 to 10. Means તમારા 10:30 to 11:30. If it is comfortable to you also, you guys also. Yes. No, બરાબર છે. So yeah, this is fine. Yes, I think most of the people. Even if it is, if half an hour earlier, it should be also okay. Doesn't matter, but try to catch these people's comfort zone. We can think about it. See if we want to move it ahead of like 10 o'clock કરી લઈએ કદાચ 10:30. Purnima Ben wants to share something. Purnima Ben unmute કરજો.
હા, શાલીભદ્રભાઈ, આપે જે શબ્દ અધ્યવસાય વારંવાર બોલ્યા છો હમણાં, એનો મીનિંગ એટલે આપણો આત્મા કે આપણું મન કે કઈ દિશામાં એ શબ્દ વાપર્યો છે એની જરાક ક્લેરિટી કરશો? અધ્યવસાય એટલે જો સૌથી પહેલું બેઝ છે મનનો વિચાર, ઓકે, જે આપણે સમજી શકીએ છીએ. એ પછીથી ચિંતન મનન કરતા વારંવાર જ્યારે ઘૂંટીએ ત્યારે એક લેવલ આવે છે પરિણતિ, કે જે છે આપણી વૃત્તિ, લેશિયા જેને કહી શકાય, મોરલેસ સિમિલર, એ આવશે. અને એ લેશિયાના આધાર ઉપર સતત આપણા મનમાંથી જે ઉર્જા નીકળે છે અને સતત આપણે મનની સતત આપણા આત્મદ્રવ્યમાંથી જે એક ઉર્જા નીકળે છે અને એક દિશા નીકળે છે, એ અધ્યવસાય છે. એટલે અધ્યવસાય ઇઝ ધ થિંગ ધેટ વી કેન નોટ ફીલ, બટ ઇટ ઇઝ અ સોર્ટ ઓફ નિર્મલતા. મનના વિચારથી કંઈક આગળ, મનનો વિચાર તો નહીં જ. એટલે વિચાર પ્લસ ભાવ જે છે એ ભળીને જે નહીં, ભાવ તો નહીં. ભાવ તો આપણે જેને ભાવ કહીએ છીએ ને સાહેબ, એ તો ભાવ છે જ નહીં. એ તો આપણી લાગણીઓ જ છે. એટલે કારણ કે શાસ્ત્રકારો જેને ભાવ કે છે એ તો બહુ અલગ છે. અને આપણે અત્યારે જેને કહે છે કે મને બહુ ભાવ આવ્યા, એ તો લાગણીઓ આવે છે, એ ભાવ નથી આવતા. એટલે વિચાર, લાગણી, આ બધાથી પર, ભાવથી પણ પર, વૃત્તિઓથી પણ પર, પક્ષપાતથી પણ પર એવું મારું આત્મદ્રવ્ય જે છે, એ આત્મદ્રવ્યની નિર્મળતા, એની પ્યોરિટી જે છે એ અધ્યવસાય છે. ડે બાય ડે ખરાબ કે સારા જે થાય છે એ અધ્યવસાય છે. આપણે ક્યારેક શાંતિથી નીકળશું તો આ ટોપિક નીકળશે તો ચોક્કસ હજી આ ડિટેલમાં લેશું કે વિચાર અને અધ્યવસાય ફરક છે. So we will continue our Saturday satsang. Since everybody here is interested, Shalibhadra Bhai has also agreed. So we are very, very thankful for his time. Apna માટે સમય આપી રહ્યા છે. It's a big deal because you know, he stays super busy and atyare, like for his business, it's like a really peak time. Still, he is giving us time. So hope we can make the most of it and respect his you know, contribution and you know, join every Saturday on time and also do the homework like he suggested. We should be thinking about this throughout the week and come with more you know, relevant questions and try to clear doubts together here. So the Nijanand Nishkarsh will be the other Aadhar Sutra for our upcoming satsang. If anyone has any questions or any you know, any suggestions, please post on the group. Otherwise, we will end the session here and Antamangal Tarwanti Apkarsha. એક જ મિનિટ ખાલી. हाँ, sorry. एक तो जीनाज्ञा के विरुद्ध अगर कुछ भी सोचा है, बोला है, तो उसका तो मिच्छामि दुक्कडम है. दूसरा, बहुत सारी बातें शायद अलग थी. आप लोगों की जो एक प्रॉपर धारा चल रही थी, शायद उससे कुछ अलग होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की मति अलग है. तो अगर ये धारा से आपके किसी की भी धारा खंडित हुई हो और वो आत्महित के लिए अगर नहीं हुई हो, तो मैं उसका भी मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ. और दूसरी बात, थोड़ी ये एक बात है कि हर एक चीज़ का होमवर्क अगर नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि नई बात जो है अपने लिए वो कोई गलत मायने में न हो जाए. तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि समझो आज थोड़ी-थोड़ी अलग बात हुई जो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट थी, तो लेट इट बी. हो सकता है कि वो शायद आपको एप्लीकेबल ना हो, शायद वो गलत भी हो. तो लेकिन उसके बारे में अगर सोचेंगे आप और लाइफ में उसको थोड़ा एक्सपीरियंस करने का ट्राई करेंगे, तो नेक्स्ट वीक तक आपके पास कुछ मटेरियल होगा बातचीत करने के लिए. तो आई वुड रिक्वेस्ट रादर कि हर एक चीज़ इंटरैक्टिव सेशन में अगर आए, उसके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप थोड़ा इस चीज़ के बारे में सोचने का कुछ रखिएगा, तो हम लोग बातचीत कर सकेंगे. दैट्स इट.
Definitely, yes. Yeah, and we are providing the recordings, तो या वो भी request है कि अगर आपने notes लिखे हो या आपको जो भी obviously याद हो उस पे तो चिंतन कर सकते हो, but you can also refer to the recordings also It to help definitely out. helps to re-listen. So we will about the timing, if there is a change or anything, whatever people have suggestions, preferences, please post it so then we can communicate that. शालीबा जी को बता सकते हैं और accordingly फिर set the time. If anyone has anything else, last comments, let us know. You can unmute and say it, otherwise we will end the session. बराबर है ना आरती बेन? हाँ, बराबर बराबर. Okay. हाँ, तरुबेन सर्व जय जिनेन्द्र, प्रणाम सर्वेने. नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं, ऐसो पंच नमुकारो सौवपावपणासणं, मङ्गलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्. जय जिनेन्द्र, प्रणाम. जय जिनेन्द्र, प्रणाम. Thank you, शालीबा भाई. खूब खूब आभार. प्रणाम. प्रणाम. Thank you everyone. प्रणाम. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. प्रणाम. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र बताना.